A very pleasant morning to all of you, beta. So today we are going to start with a very important topic, continuing with the discussion of carbon and its compounds only, that is the properties of ethanoic acid. So बेटा हम सबको अभी तक पता चल गया कि इथेनॉइक एसिड CH3COOH होता है, इसका फॉर्मूला CH. सो इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बेटा नाउ कमिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉइक एसिड को बेटा हमें सबको पता है कि इसे और क्या कहते हैं. सो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ मैंने इस तरह लिखी हैं कि आपको ये याद हो जाए एंड अगर आपको 1 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको. सो इथेनॉइक एसिड इज़ कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड एंड इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स. बेटे हम सबको पता है कि इस ग्रुप का क्या नाम होता है, कार्बोजाइलिक एसिड्स. सो कार्बोजाइलिक एसिड्स. बेटा 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर. सो बेटा ये याद रखना, अगर हम 5 to 8% एसिटिक एसिड लें और वाटर में डाल दें तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा विनेगर. विनेगर बेटा आप सभी को पता है विनेगर का सेकंड नेम, इसको हम सिरका बोलते हैं पंजाबी हिंदी में. बेटा जो अचार होते हैं उनमें डलता है ताकि अचार ख़राब नहीं होते. सो बेटा इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव की तरह पे यूज़ करते हैं इन पिकल्स. पिकल्स अचार में यूज़ होता है. बेटा नाउ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 290 K होता है, 290 केल्विन. सो बेटा होता क्या, अब ये सर्दियों में आपको पता है टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो बेटा ये जम जाएगा, फ्रीज़ हो जाएगा इन कोल्ड क्लाइमेट्स. सो इसी की वजह से ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी से बोलते हैं, ग्लेशियर बन जाता है इसका एक. सो दैट्स वाई इसका नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी है. बेटा ना वीक एसिड इसकी एक प्रॉपर्टी है. बेटा होता क्या है ना, व्हाट हैपन्स. सो अब सपोज करो हम सबको पता है कि एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है हर एक एसिड की कि वो H+ आयन देता है पानी में. ठीक है बेटे, अब जैसे मुझे पता है कि HCl है, जब मैं उसे वाटर में डालता हूँ तो वो H+ आयन देता है प्लस क्लोराइड आयन देता है जो बाद में H2 के साथ मिलके H3O+ बना लेता है ना. ठीक है, इतना मुझे सबको पता है. सो बेटा हमें ये भी पता है कि जो एसिड जितनी ज़्यादा आयन देगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. बेटा लेकिन अब ये जो हमारा है ना अपना ये हमारा जो CH3COOH है यानी कि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो करती क्या है ये एसिड्स. बेटे इनके बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, नेगेटिव पॉजिटिव, जिसकी वजह से क्या होता क्या है, क्योंकि ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ये बॉन्ड इतनी ज़्यादा जल्दी से टूटता नहीं है. सो देर इज़ वेरी लेस डिसोसिएशन ऑफ आयन्स. ठीक है, सो बेटा डिसोसिएशन ऑफ आयन्स बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है. इसका मतलब क्या है, अगर डिसोसिएशन ऑफ आयन्स कम होगी सो मतलब कि जो आयन्स हैं वो कम प्रोड्यूस होंगे, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आयन्स. अगर आयन्स कम प्रोड्यूस होंगे तो उसकी जो pH है वो इंक्रीज़ होगी यानी कि वो वीक एसिड होगा क्योंकि इसकी एसिडिटी पावर ही इतनी ज़्यादा नहीं है. सो बेटा अब जैसे देखो ये HCl था, इसमें तो क्या था, ये कम्प्लीटली आयन इसके डिसोसिएट हो गए ना, कंप्लीट आयोनाइजेशन होगी इसमें तो. सो इसमें पार्शियल आयोनाइजेशन होती, क्या होती है, पार्शियल आयोनाइजेशन. ना बेटा यही लिखा है कि जो HCl है वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन ये जो हमारे कार्बोजिलिक एसिड्स हैं ये वीक एसिड होते हैं. क्यों, क्योंकि इस नंबर वन ये पुअर डिसोसिएशन शो करते हैं, कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जिसकी वजह से आयन्स कम होंगे. अगर आयन्स कम है तो उसका एसिडिक नेचर भी कम होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड. सो थैंक यू.